आप भी अपनी एचडीएफसी की नेट बैंकिंग फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंकिंग विद करण में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने अभी तक अपनी एचडीएफसी की नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं की है तो आप फर्स्ट टाइम अपनी नेट बैंकिंग कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कस्टमर आईडी इनपुट करनी होगी। अब बात आती है कि कस्टमर आईडी मिलेगी कैसे। तो दोस्तों, ये आप अपनी बैंक से ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी पासबुक होगी उस पर भी अकाउंट नंबर के नीचे ये प्रिंट होती है। यदि उसके बाद भी आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आपको एक फॉरगेट कस्टमर आईडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपनी कस्टमर आईडी निकाल सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है कि आप कैसे अपनी कस्टमर आईडी ढूंढ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, कस्टमर आईडी डालने के बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जल्दी से पहले अपनी कस्टमर आईडी इनपुट कर देते हैं। दोस्तों, कस्टमर आईडी इनपुट करने के बाद यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों, ये कुछ इस तरह की डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फॉरगेट पासवर्ड या पिन। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको अपनी कस्टमर आईडी इनपुट करनी होगी। तो जल्दी से इनपुट कर देते हैं। दोस्तों, कस्टमर आईडी इनपुट करने के बाद यहाँ से आपको इसको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपसे एक लिंक जो है आपको वेरिफिकेशन कराना होगा अपनी नेट बैंकिंग के लिए। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक है एसएमएस एंड ईमेल आईडी और दूसरा है एसएमएस एंड डेबिट कार्ड। यदि आपके पास ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन ले सकते हैं। मेरे पास दोनों रजिस्टर्ड है तो मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक कैप्चा इनपुट करना होगा। तो कैप्चा जल्दी से डाल देते हैं। दोस्तों, कैप्चा इनपुट करने के बाद यहाँ से आपको उसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक के साथ, वो यहाँ जल्दी से इनपुट कर दीजिए। इनपुट करने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर से इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख पाएंगे कि दो OTP आपके सेंड हुए हैं, एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और साथ ही साथ एक आपकी ईमेल आईडी पे। तो दोनों जो OTP है जल्दी से इनपुट कर देते हैं। दोस्तों, दोनों OTP इनपुट करने के बाद आपको यहाँ से नॉर्मली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना पिन बनाना है, यानी कि जो आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेट करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर दोनों मिक्स होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है श्याम, तो श्याम @ कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं, 1986 1985 इस तरह से आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं जल्दी से अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने पासवर्ड डाल दिया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो मैंने पासवर्ड डाला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ग्रीन लिख के आ गया, नहीं इनको ही पता है कि पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ इसी तरह का आपको भी पासवर्ड डालना होगा स्ट्रॉन्ग, जिससे वो इजीली कॉपी ना हो। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ ये कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर लिख के आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली रीसेट योर आई पिन। होगा लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अब आपका जो पिन बन गया है तो आपको नेट बैंकिंग दोबारा से लॉगिन करनी है। तो अब यहाँ पर फिर से हमें अपनी कस्टमर आईडी डालनी होगी। तो कस्टमर आईडी जल्दी से इनपुट कर देते हैं। कस्टमर डालने के बाद इसको नॉर्मल फिर से कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो पूरा प्रोसेस है वो नहीं करना होगा, यदि आपको जो बैंक है वहाँ से पिन मिला है। यदि आपको इंस्टा किट मिलती है, यानी कि जो अब हम डायरेक्ट इंस्टा अकाउंट खुलवा लेते हैं, इसमें तुरंत किट मिल जाती है, उसमें आपको नेट बैंकिंग का पिन मिलता है। बट जो फिजिकल किट होती है, यानी कि अकाउंट खुलने के बाद जो हमारे घर पे किट आती है, उसमें हमारा नेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं आता। तो उस केस में हमको इस तरह से लॉगिन करना होता है। आप कस्टमर डालने के बाद दोस्तों फिर से सेम आपको यहाँ पर पिन डालना है। जो पिन अभी आपने बनाया है वो डाल देते हैं। पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए ये जो मेरी नेट बैंकिंग है ये लॉगिन हो चुकी है और कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने मेरे खुल के आ गया है। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो पिन सेट हो चुका है, अब इसको नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो और इसके ऊपर जानने के लिए एफडी कैसे बनती है, एफडी कैसे ब्रेक करते हैं, फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, पे ऐड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ और आपको हर बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए।